पंजाब में मान सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। सरकार का 1 साल पूरा होने पर सीएम मान ने गिनाई उपलब्धियां। सीएम भगवंत मान ने कहा अगली पीढ़ी का भविष्य संवारेंगे। रोजगार के लिए 1 साल में 26,778 नौकरियां दी गई हैं। दूसरी गारंटी में बिजली बिल जीरो के लक्ष्य को पूरा किया गया है। करीब 87% परिवारों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई है। कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का वादा पूरा किया गया है। मूंगी पर एमएसपी दी, गेहूं की सीधी बिजाई पर 1500 रुपए दिए। सरकार के नए 1 साल में विकास की स्पीड तेज की जाएगी। प्रदेश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है और युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मान सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और इसी उपलक्ष्य पे मान सरकार ने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। साथ ही उन्होंने कहा है प्रदेश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार के नए 1 साल में विकास की स्पीड तेज की जाएगी। मूंगी पर एमएसपी दी और साथ ही गेहूं की सीधी बिजाई पर 1500 रुपए भी दिए हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का वादा भी पूरा किया गया है। ये सभी बातें सीएम मान ने कही हैं। कहना जी पिछले सरकारों के मुकाबले इस सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 26,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿकेशन तक भी आ चुका है जी। 70 साल में जितनी सरकारें आई हैं, चाहे अकाली हो चाहे कांग्रेस हो, 70 सालों में उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मान सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 साल में बहुत काम कर दिए किसानों के लिए, जिससे खुशहाल किसान कहा जाता है। आज हर किसान आपने आपको खुशहाल समझता है, चाहे वो सब्सिडी हो चाहे किसानों के कर्जे की माफ़ी हो। यानी इतने काम 1 साल में कर दिए जो सरकारें 70 साल में नहीं कर सके। इस करके किसान सभी खुश हैं मान सरकार से। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿਛਲਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਫਸਰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। कहना जी आज पंजाब में पंजाबियों द्वारा तो सरकार के नए 1 साल में विकास की स्पीड तेज की जाएगी। सीएम मान ने कहा है मान सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और इसी उपलक्ष्य पे सीएम मान ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं। तो पंजाब में मान सरकार को 1 साल पूरा हुआ और इसी उपलक्ष्य पे मान सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई है। सरकार का 1 साल पूरा होने पर सीएम मान ने उपलब्धियां गिनवाई हैं। साथ ही कहा है आने वाले समय में विकास की जो स्पीड है वो तेज की जाएगी। अगली पीढ़ी का भविष्य संवारेंगी। सभी बातें सीएम भगवंत मान ने कही और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सीएम मान की सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और इसी उपलक्ष्य पे उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। अगर देखा जाए तो ये 1 साल कैसा रहा? अगर हम सीधे तौर पर बात करें, 1 साल पंजाब के लिए हम काफी ज्यादा डेवलपमेंट से रिलेटेड रहा। मैं सीधी बात करता हूँ एजुकेशन से, जो सबसे पहली प्रायोरिटी मान सरकार की रही थी। इस साल बजट का एग्जांपल ले लेते हैं कि 17,000 करोड़ का बजट रखा गया था, पर उससे पहले एक चीज जो शुरू की गई थी वो थी स्कूल ऑफ के साथ हम कह सकते हैं पूरे पंजाब में स्कूल्स ऑफ एमिनेंस तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो पंजाब की करंट पीढ़ी है वो इंटरनेशनल, देखिए वो नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहे, सीधा इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हासिल कर सके, इंटरनेशनल लेवल किया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि बिजली के 300 यूनिट फ्री बिजली दी गई है, जो हम कहते हैं जिससे लगभग पंजाब की 90% फैमिलीज को फायदा हुआ जिनका बिजली का बिल जीरो आया। अगर हम सिर्फ आंकड़ों पे चलते हैं
तो कई जगह पे अगर हम ऑल ओवर ऑफिशियल आंकड़े देखते हैं तो 74% से ऊपर हम कह सकते हैं लोगों के जीरो बिल्स आए हैं। और वही हम ऑल ओवर कंसिडर करते हैं तो कईयों के ज्यादातर लोगों के बिजली के बिल जीरो ही आए हैं। और ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान में देने वाली है कि इसमें किसी एक वर्ग को नहीं, पूरे के पूरे पंजाब को ये फायदा दिया गया। जिन लोगों को नहीं मिला ऑफकोर्स उन्होंने जो हम कह सकते हैं जो अवॉइडेड लिमिट है उससे ज्यादा यूज किया, पर ऑफकोर्स वो सक्षम थे। ऑल ओवर हम बात करते हैं यहाँ पे ये है कि एजुकेशन की, फ्री बिजली की, उसके बाद बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर में हम कह सकते हैं कि नए हॉस्पिटल्स अपग्रेड किए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने, 500 के करीब मोहल्ला क्लिनिक रेडीज हैं जिनका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 लाख के करीब लोग इनका फायदा उठा चुके हैं। ये कुछ चीजें हैं जिससे हम कह सकते हैं पूरे पंजाब की एक कायाकल्प या फिर हमके एक मेजर चेंज हमें देखने को मिल रहा है और इससे लोग बहुत खुश हैं। जी अमित, सीएम मान ने इस मौके पर कहा है कि आने वाले समय में युवाओं का भविष्य संवारा जाएगा, साथ ही जो विकास की गति है उसको भी तेज किया जाएगा। तो आगे क्या लक्ष्य हैं सीएम मान के? देखिए, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि इस बार के इन्वेस्ट पंजाब से 41,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। पर अब हम बात करते हैं कि इससे आगे का, तो खुद मुख्यमंत्री भगवत मान ये चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे हमने और इन्वेस्टमेंट लानी है, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी, और जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी उतना ही पंजाब के युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा अपना टैलेंट दिखाने का। अभी क्या है कि पंजाब के यूथ के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। अब उन्हें अगर कहीं नौकरी करनी होती है तो या तो देश विदेश जाना पड़ता है, कनाडा, यूएस, अमेरिका, वो वहां जाते हैं, या फिर उनको पंजाब से बाहर निकलना पड़ता है। तो वही है, मुख्यमंत्री भगवत मान का प्लान ये है कि हमने इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप पंजाब में लाने, क्योंकि अगर एक बार वो पंजाब में आएंगे तो उनके जो प्लेटफॉर्म होगा यहीं पर ही ग्रो करेंगे, अपने घर में रह के काम करेंगे तो और ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे और अपनी पर्सनल ग्रोथ और स्टेट की ग्रोथ दोनों को सपोर्ट कर पाएंगे। जी अमित, आज के युवाओं के लिए रोजगार बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और रोजगार के लिए देखा जाए तो हर जगह बात भी की जाती है। अगर पंजाब की बात कर ले तो इस बार जो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर है वो बढ़े हैं। युवाओं की क्या प्रतिक्रिया रही है इस एक साल में? देखिए, यूथ से सीधे तौर पर हमने बात की तो यूथ काफी ज्यादा खुश है। उन्होंने सीधे तौर पर एग्जाम्पल दिया कि पहले पुलिस की भर्तियों का हम इंतजार करते हैं और सालों साल इंतजार करते थे। इस बार मान सरकार ने किया है कि जो हमारे लिए नौकरियां हर साल आएंगी, पंजाब पुलिस में भर्तियों के लिए हर साल हम कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और हर साल भर्तियां होंगी, तो बच्चे उस हिसाब से प्लान कर सके, उस हिसाब से तैयारी कर सकेंगे। सरकारी नौकरी की बात करते हैं कि 27,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। ये एक क्लियर कट एग्जाम्पल है कि सरकार रेडी है, सरकार चाहती है कि हमारे पास रोजगार हो, हमारे यूथ को मौका मिले। सबसे बहुत ज्यादा खुश है वो एक एक्सपेक्टेशन लेके चले। पहले उसी सरकार को होता था कि एक्सपेक्टेशन होती थी, पर अब एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि नहीं इस साल की नौकरियां नहीं तो अगले साल में इतनी नौकरियां मिलेगी। तो इस हिसाब से यूथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करके और बहुत ज्यादा अपनी तैयारियां रख रहा है कि सरकार हमें सपोर्ट करी, हमने भी नौकरियों के लिए केपेबल रहना है। जी ठीक है अमित, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।